जय श्री कृष्णा। अब मैंने आपको पूर्व में 14 मुखी रुद्राक्ष तक उनकी क्या स्थिति है, कैसे काम में लेना चाहिए, क्या क्या उनसे फायदे होते हैं, है ये सब शिव से संबंधित और इसके फायदे सभी से प्राप्ति होते हैं। अब मैं आपको जैसा कि मैंने बताया पूर्व में रुद्राक्ष के धारण की विधि बता रहा हूँ, जो संक्षिप्त में है। पंडितों के द्वारा तो वो कई उसको करवाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसके कुछ और बातें बता रहा हूँ। किसी भी मुख के रुद्राक्ष को अथवा रुद्राक्ष माला को धारण करने का सबसे श्रेष्ठ समय पुख्य योग है। और रवि पुख्य योग हो तो बहुत ही बढ़िया होता है, जो महीने में एक बार अवश्य आता है। और यदि पुख्य योग बृहस्पतिवार को घटित हो तो सोने पर सुहागा है। रवि पुख्य योग से भी बहुत बढ़िया है, इसे गुरु पुख्य योग कहा जाता है। यदि पुख्य योग का सदुपयोग किसी कारणों से न कर सके तो रुद्राक्ष धारण करने का सर्वाधिक श्रेष्ठ दिवस सोमवार है, क्योंकि शिव से संबंधित है ना रुद्राक्ष भी। तो रुद्राक्ष धारण से पूर्व धारणकर्ता को चाहिए कि वो पहले रुद्राक्ष अथवा रुद्राक्ष की माला को श्रेष्ठ विद्वान से विधिवत सिद्ध कराकर अपने नामानुसार प्राण प्रतिष्ठित अवश्य करा लें, तभी रुद्राक्ष पूर्ण प्रभावी होता है। ऐसा न हो कि किसी भी खरीद कर गले में धारण कर लें। एक बात विशेष ध्यान रखने योग्य है, बाजार में नकली रुद्राक्ष भी बहुत आते हैं, इनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, पानी कोई कहता है कि पानी में हो जाता है, इसका पानी में डूबता नहीं है यह, तो ये भी नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष का असली और नकली का मालूम करना बहुत ही कठिन काम है। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने रिसर्च किया है, वो हम नहीं कर पाते हैं, करेंगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने बारीक आरी से उसके 2 टुकड़े किए और एक नकली के किया, तो नकली में तो बिल्कुल प्लेन लकड़ी निकली और उसके अंदर खड्डे वगैरह हो रहे थे। वो असली रुद्राक्ष से 101%। लेकिन हम क्या काट करके थोड़ी करें उसको, हम तो लाए खरीद के उसको काट दे, फिर किस काम का है, वो खंडित हो गया। बड़ी मुश्किल है ये। इसी तरह से अक्सर देखा जाता है कि लोग मुख्य वाले रुद्राक्ष को धागे अथवा स्वर्ण जंजीर में पिरोकर धारण कर लेते हैं, जो प्रभाव की दृष्टि से पूर्ण प्रभावी नहीं है। मुखी रुद्राक्ष का पारण, मुखी से मतलब मेरा ये है कितने मुखी हो जो आपका हिसाब से, तो मुखी रुद्राक्ष का धार्मिक प्रभाव पाने के लिए रुद्राक्ष को ब्रह्मगांठ युक्त पंचमुखी रुद्राक्ष माला में पिरोकर, पंचमुखी रुद्राक्ष मतलब पंचमुखी या तो पूरी माला हो, अवेलेबल हो तो उसको 2 इधर लगा लो, और बीच में जो आपको रुद्राक्ष धारण करना है वो मध्य में लगा लो। माला में पिरोकर सिद्ध और फिर प्राण प्रतिष्ठा कराकर ही धारण करना चाहिए। यदि किसी को 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है तो उसे ब्रह्मगांठ युक्त पंचमुखी रुद्राक्ष माला के मध्य में पिरोकर धारण करना चाहिए। ये उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है, चाहे जिससे रुद्राक्ष धारणकर्ता को हृदय कमल को छूता रहे। हृदय कमल से मतलब मेरा ये है कि जो आपने ऊपर पेट के ऊपर का जो हिस्सा, वहाँ पे जो सेंटर है ना, बिल्कुल खड्डा सा हो रहा होगा, वहाँ पे जरूर हृदय कमल को छूता रहे। इस प्रकार कायदे से रुद्राक्ष धारण करने से चमत्कारिक लाभ और अनुभूति होती है। कैसे धारण करें? पुख्य योग अथवा सोमवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के और घर में पूजा स्थान में रुद्राक्ष अथवा रुद्राक्ष माला को रखकर उस पर पुष्प, अक्षत, चावल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर भगवान शिव को स्मरण करते हुए इस मंत्र सिद्ध चैतन्य अथवा रुद्राक्ष माला को गले में धारण करने लें। इसके पश्चात अपनी दिनचर्या शुरू कर दें। बंधु किसी कारणों से रुद्राक्ष अथवा माला को धारण न कर सके तो इसे अपने पूजा स्थान में रखकर नित्य इसके सम्मुख धूप अगरबत्ती जलाकर इसका पूजन करने के पूर्ण लाभ प्राप्त होता है इसको। लेकिन जो व्यक्ति धारण कर ले उसके बाद में उसको सारे व्यसन, खाना पीना गलत जो है, जो
तामसिक वृत्ति है उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी वो इस काम में आएगा। कुछ ये भी कहा जाता है कि इसको धारण करे हुए सहवास अपनी स्त्री से, वो और दूसरा कहीं भी शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा कहा गया है। लेकिन इसको मैं खंडित भी करता हूँ। शमशान घाट में भगवान शिव रुद्राक्ष बैठते, वो खुद ने जब खुद ही से वहाँ पे बैठते हैं, खैर वो उसमें तो ईश्वर वो है, हम क्या हैं उनके सामने, लेकिन फिर भी एक शंका उत्पन्न होती ही है। अतः मैं इसी प्रकार से आपको ये करके और समाप्त करता हूँ। इसके बाद में मैं आपको अब दक्षिणावर्ती संख्य के बारे में बताऊंगा विवरण सहित। जय श्री राम। नमस्कार भाई बंधुओं, और आप इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा।